हम लोग परेश गोस्वामी को मिले थे जब हमारे गांव के पास में आए थे, तब मैं, पापा और शैलेश भाई सभी लोग मिलने भी गए थे। तो वो हमारे गुरु है और हम फॉलो कर के आज हमारी पूरी 5 एकड़ की ज़मीन है वो प्योर ऑर्गेनिक बना दी है। परेश भाई गोस्वामी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम लोग गाय आधारित खेती करते हैं और हमने जो गाय आधारित खेती चालू की उसके बाद क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या हमें सफलता मिली, वो सब आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा दूसरा साल है ऑर्गेनिक कर रहे हैं पूरी खेती। 5 एकड़ में हम लोग कुछ भी नहीं डालते, नहीं यूरिया डालते, कोई भी रासायनिक दवा भी नहीं डालते हैं, सभी ऑर्गेनिक की करते हैं। हमने ड्रैगन फ्रूट लगाए, वो भी हमारे ऑर्गेनिक है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो हमने गेहूँ लगाया, वो भी ऑर्गेनिक है। हमने जब पहली बार गेहूँ लगाया था, ऑर्गेनिक किया था, तब हमारे गेहूँ का रिजल्ट थोड़ा डाउन था। अभी हमने दूसरी बार ऑर्गेनिक ही किया है गेहूँ, ऑलमोस्ट एवरेज हो गया है, जितना होना चाहिए उतना। कुछ भी हमने खातर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला है, रासायनिक यूरिया बुरिया कुछ भी नहीं डाला है। इस प्योर ऑर्गेनिक पद्धति से ही खेती करते हैं। आप देख लीजिए हमारा गेहूँ अभी कैसा है। और हमने इस गेहूँ का बियारण 496 लगाया है और हमने अभी तक उसको 8 पानी भी दे दिया है और ऑलमोस्ट अब रेडी हो गए। शायद 1-2 पानी अब देंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। और ये सब हम सीखे परेश गोस्वामी का वीडियो देख कर। वो हमारे गुरु रहे हैं, उसका वीडियो देख के हम सभी ऑर्गेनिक कैसे की जाती है खेती वो सब सीखे उसकी वजह से। तो अभी हम लोग गेहूँ में गौकूपा अमृतम बैक्टीरिया डालते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। बहुत सारी हमने टंकियाँ बनाई है गौकूपा अमृतम बैक्टीरिया की, वो हम सभी पानी के साथ उसे छोड़ते हैं। उसकी वजह से हमने रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिला है गेहूँ में हमारे। और ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाने का फ़ायदा कई लोग जानते हैं, कई लोग को अभी तक पता भी नहीं है। तो ऐसा प्रयोग भी किया गया है ऑर्गेनिक में कि अगर हम कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अभी मैं गेहूँ की बात कर रहा हूँ आपको, तो एक साथ हमने गेहूँ का 100 दाने ऑर्गेनिक लिए और दूसरा रासायनिक का 100 दाना लेते हैं, तो दोनों में वज़न भी डिफरेंट आता है। ये ऑर्गेनिक की ताकत है और ऑर्गेनिक में हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर हम लोग एक रोटी खाते हैं ऑर्गेनिक की तो उसकी एनर्जी अलग है, और रासायनिक दवा से बनाई हुई जो हम लोग खाते हैं उसकी भी, उसमें कम एनर्जी मिलती है। तो ये ऑर्गेनिक खाने का फ़ायदा है और हमारे शरीर में नुकसान भी नहीं होता। इसलिए अभी हम लोग 2 साल से ऑर्गेनिक कर रहे हैं और हमने बहुत ही अच्छी सफलता भी मिली है ऑर्गेनिक में। तो इसलिए मैं यह वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। और हमने गंजी जीवामृत भी इसी गेहूँ में डाला हुआ है स्टार्टिंग में। जो लोग ऑर्गेनिक करते हैं उसके पता होगा, और जो लोग को नहीं पता है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो गंजी जीवामृत हमने इधर हमारे फार्म पर ही बनाया था, उसमें हमने गाय का छाण और बेसन का लोट, गौमूत्र मिक्स करके हमने जो लड्डू बनाया था, लड्डू को हमने धूप में सुखाया था। उसके बाद सूख गए, उसके बाद उसको भूस कर हमने जितना हमने गेहूँ लगाया है उस ज़मीन में छांट दिया था ऊपर से, और उसका रिजल्ट भी आज एकदम बढ़िया मिला है गंजी जीवामृत का। और इसी प्रकार हम गौकूपा अमृतम बैक्टीरिया डेली पानी के साथ छोड़ते हैं गेहूँ में। और ये पूरी खेती है हमारी ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक की वजह से खर्चा भी कम आता है। दवा और खाद भी ज़्यादा डालना पड़ता है, वो भी कम डालना पड़ता है, और खर्चे के साथ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और हमारी ज़मीन भी सुधरती है। हम डेली परेश भाई गोस्वामी के वीडियो देखते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसी प्रकार हमने ये पूरी मुहिम चालू की थी ऑर्गेनिक करने की। हम सभी ने ठान लिया था कि आज के बाद हम लोग हमारी ज़मीन में कभी यूरिया और कोई रासायनिक दवा नहीं डालेंगे। उसकी वजह से आज हमें ऑर्गेनिक में इतनी सफलता मिली है। और अभी हम लोग जो पाक ले रहे हैं सीजन अनुसार, उसमें सही सफलता मिल रही है। उसमें ऑर्गेनिक हमारे पास सभी दवा भी हम लोग खुद ही बनाते हैं, खाद वो सब भी हम ऑर्गेनिक डालते हैं। और लोग बोलते हैं कि गेडर आ जाती है पाक में, कई लोग बोलते हैं गरा आ जाता है, उसकी सभी दवा हम लोग पत्ते में से बना के ऑर्गेनिक ही तैयार करते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। एक भी रासायनिक दवा और कुछ भी नहीं डालते हैं।
पूरी तरह से हम लोग ऑर्गेनिक करते हैं और उसमें हम सफलता मिली है। उसके पीछे ही परेश भाई गोस्वामी का ही हाथ है। उसे देख देख कर 2 साल से हम लोग उसका वीडियो भी देख रहे हैं। उसे देख देख कर सभी हमने सीखा है और वो हमारे गुरु रहे हैं। परेश भाई गोस्वामी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग ऑर्गेनिक में क्या क्या करते हैं। तो पहले मैं आपको गौकुपा अमृतम बैक्टीरिया वो दिखा देता हूँ। उसके बाद जो हमने गंजी जीवामृत बनाया था वो भी आप देख लीजिए। तो शैलेश भाई ये कैसे बना है वो बता दीजिए। ये लड्डू में 100 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर चाहिए और 2 किलो गुड़ और 1 किलो चना का लोट और 5 लीटर गौमूत्र, उसको गूंद कर फिर बना दिया है। वो 4 दिन सुखाने का, फिर उसको जमीन में पाउडर फॉर्म में छांटने का वो डीएपी की तरह काम करता है, उससे भी ज़्यादा। और हमने जीवामृत भी बनाया था, हम ड्रैगन फ्रूट में डालते थे, वो भी आपको दिखाते हैं। और हमने जो दवा बनाई थी जो ऊपर से छिड़काव करते वो कीटनाशक दवा भी हमने बनाई थी पत्ते में से, वो भी आपको दिखाते। वो सब आप देख लीजिए। ये देखो दोस्तों ऑर्गेनिक दवा, ये 5 पान में से बनाया जाता है। उसमें 2-2 किलो पान सब इकट्ठा किया जाता है। धतूरा, लिमड़ा, बीलीपत्र, आकड़ो और सीताफल के बिना नहीं होता ये तैयार है। सीताफल चाहिए और उसको 2-2 किलो एक साथ इकट्ठा किया जाता है। और उस दोस्तों ये हम ऑर्गेनिक दवा बनाते हैं, वो 5 पान को उकाड़ा जाता है। उसमें 20 लीटर पानी होता है और उसको उकाड़ने से 5 लीटर पानी को बाहर दिया जाता है और उसमें 15 लीटर पानी बचता है। और उसको बराबर उकाड़ा जाता है जब तक 5 लीटर पानी कम ना हो तब तक। उसको पूरी तरह से ठंडा किया जाता है और उसमें बाद में सभी पत्ते निकाल दिए जाते और उसके बाद उसमें 5 लीटर गौमूत्र डाला जाता है और वो तैयार हो जाता है। और उसका छंटकाव करने में एक पंप में 500 से 600 ग्राम ही डाला जाता है और वो तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको छांव में रखना पड़ता है और ये 8 से 9 महीना तक चलता है। और उसके बाद आप भी डिसीजन ले लीजिए अब अपनी ज़मीन को सुधारने के लिए। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम हमारी ज़मीन को सुरक्षित और हमारी आने वाली पीढ़ी उसमें से अच्छा प्रोडक्शन ले सके ऐसी बनानी है तो हमें ऑर्गेनिक के ऊपर ही चलना पड़ेगा। उसके अलावा ये कोई रास्ता ही नहीं बचा अभी। तो जल्दी से किसान भाइयों जाग जाइए और अपने रास्ता बदल दीजिए और ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट कर दीजिए। और हम लोग परेश गोस्वामी को मिले थे जब हमारे गांव के पास में आए थे, तब मैं, पापा और शैलेश भाई सभी लोग मिलने भी गए थे। उसके भी फ़ोटो आपने देखी होगी, हमने थंबनेल में ही लगाई है। तो वो हमारे गुरु है और हम फॉलो कर के आज हमारी पूरी 5 एकड़ की ज़मीन है वो प्योर ऑर्गेनिक बना दी है।